और क्षमा कीजिएगा, भजन के बदले अगर संसार मिला तो उस संसार से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महापुरुषों से, महत्पुरुषों से संसार कभी मत मांगना। भाई, धनवान व्यक्ति धन ही दे सकता है, गुणवान व्यक्ति गुण ही दे सकता है, भजनवान व्यक्ति संसार कैसे दे देगा? भजन ही तो देगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग हमारे पास भी, हम तो जबकि संत भी नहीं है, हम तो केवल कथा वक्ता है, हम कहीं जाते आते हैं, महाराज जी हम पे थोड़ी कृपा कर दो, हम बड़े दुखी डोल रहे हैं आजकल, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, कुछ करो तो। अरे भाई, मैं क्यों कथा करता, मैं भी कोई फैक्ट्री खोल लेता, अपने सिर पे हाथ धर लेता, चल भैया तेरी फैक्ट्री खुल जाए। कई माताएं, कई भाई लोग आते हैं, माताएं आती हैं, हमारी बहू को आशीर्वाद दे दो महाराज जी। क्या दे दें आशीर्वाद, इतने साल हो गए इनको, अब आप कथा का एक फल ऐसा इनको प्रदान कर दें, संतान हो जाए। अरे आप संसार क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना है। और हम मंच से कह रहे हैं, नीचे आके तो नहीं कह पाएंगे, कभी आपसे सामने बैठ के तो नहीं बोलेंगे, पर मंच से कह रहे हैं। जब आप किसी भक्त से, वैष्णव से, भजनानंदी से संसार की कामना करते हैं तो उससे मिलेगा, 100% मिल जाएगा जो मांगोगे, पर वो वस्तु फिर आपको वही वस्तु अप्रसन्न रखेगी, प्रसन्न नहीं हो पाओगे। एक बार एक हमारे जानकार हैं, उनका बेटा, उसने प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम विवाह करने के हम कोई विपक्षी नहीं है, पर प्रेम विवाह माता पिता और परिवार की रजामंदी से ही होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से होना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो महाराज हमें क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो कहीं, हम कर लेंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिझाइए, मनाइए, करिए, पर उनकी प्रसन्नता से। अगर वे अप्रसन्न हैं तो हाथ जोड़िए। तो एक हमारे संपर्क में थे, उनके पुत्र ने किसी से विवाह की इच्छा प्रकट की। अब सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कई संतों ने, सबने कहा कि भाई इनका विवाह उचित है नहीं। माता पिता भी थोड़े से अप्रसन्न हो गए। देखिए, या तो दिखवाइएगा नहीं, और दिखवाने पर अगर थोड़ी चूक पता चल रही है तो फिर उस चूक का निवारण कीजिएगा। कई बार कैंसर के पेशेंट अपने आप अपना चेकअप नहीं कराते तो लंबे जी जाते हैं, पर चेकअप कराने के बाद उनकी आयु अपने आप ही घटने लग जाती है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे उससे ब्याह करना है। अब ब्याह के लिए जब नहीं माना कोई भी, तो वो जिद करने लगे, नहीं मुझे तो उससे ब्याह करना है। तो उनके पिताजी अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि बेटा बहुत जिद कर रहा है कि नहीं ब्याह तो वहीं करूंगा। तो उन संत ने क्या कहा, बोले कि 3 दिन का एक यज्ञ होगा, यज्ञ में कहना दोनों बैठे। 3 दिन का यज्ञ हुआ, दोनों बैठते थे जिनका विवाह होना था। तीसरे दिन क्या किया, उन महात्मा के करीब 20-25 साल पुरानी जटा, उन्होंने उन जटा को काट करके जटा यज्ञ आहुति में डाल दी। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये क्या किया इन्होंने। तब वो महापुरुष बोले, देखो ये बालक विवाह का जहां मन है इसका, वहां जो हमको दिखा उचित नहीं था, इसलिए हमने अपने 25 वर्ष के संपूर्ण तपस्या का फल दे दिया। 25 वर्ष तक तो इसको कुछ नहीं होगा। अगर कोई संकट आना होगा तो 25 वर्ष तक तो नहीं आएगा, 25 वर्ष बाद बालक, तब तक शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तू अपना ध्यान रखियो बस। ऐसा किया। हमारे मन में ये बात आई कि एक महापुरुष ने 25 वर्ष तक भजन किया, और उस भजन का बलिदान एक व्यक्ति के दाम्पत्य संसारी जीवन को सुखी करने के लिए किया। वो दोनों संग तो हो गए पर प्रसन्न नहीं रह पाए।
क्यों? एक महत पुरुष ने अपना भजन का बल दे दिया। भजन के बल से भजन उत्थापित हो सकता है, भजन के बल से संसार उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना कभी संत महापुरुष भजनानंदियों से कभी संसार मत मांगना। मांगना हो तो भजन ही मांगना, मांगना हो तो ठाकुर जी को ही मांगना। संसार में संसार मांगोगे मिल जाएगा, पर प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही वरदान मांगो, आप कृपा बनाए रखना बस। धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज को आत्मदेव जी को फल दे दिया संत ने। आत्मदेव जी ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन पत्नी ने फल खाया नहीं, गैया को खिला दिया। तो गैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ गोकर्ण। और धुंधुकारी ने अपने सहेली के बालक को ही अपना बता दिया, उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, अपने माता पिता को ही मारने लगा, ऐसा व्यवहार माता पिता के प्रति करने लगा। माता पिता दुखी हो गए। मां ने तो अपने प्राण त्याग दिए कुआं में कूद करके, और पिताजी घर छोड़ के चले गए। जीवन में एक बात याद रखिएगा, माता पिता कभी अप्रसन्न ना हो आपकी किसी क्रिया से, चाहे जैसा जीवन आपने देखा हो। धुंधुकारी उसकी मृत्यु हुई और वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद अब उसकी मुक्ति का उपाय कई किए, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। माता पिता से द्रोह करने वाला बालक मृत्यु के बाद प्रेत ही बनेगा। प्रेत बन गया, अनेक प्रयासों से भी मुक्त नहीं हुआ। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसके निमित्त भागवत की कथा की। सूर्य भगवान की आज्ञा से भागवत की कथा हुई, और सप्ताह कथा होते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत कैसी है? प्रेत पीड़ा को दूर करती है। अगर कोई प्रेत योनि में चला गया है और उसके निमित्त भागवत जी का पाठ करा दिया जाए तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो भागवत जी के महात्म्य में दो बातें प्रमुख रूप से बताई। पहली बात ज्ञान और वैराग्य का उत्थापन, और दूसरी बात प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्त करती हैं। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का महात्मा हमने आज श्रवण किया। प्रथम स्कंद से हम लोग कल से कथा का प्रारंभ करेंगे। कथा का समय 3 बजे से है, आप लोग उससे पहले ही आ जाएं ताकि खूब आनंद विस्तार से कथा हो। आइए, वृंदावन के सप्त निधियों को बड़े प्रेम और भाव से, 7 ठाकुर हैं हमारे वृंदावन में, उनको प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम देंगे।